इस वीडियो लेसन में हम सीखेंगे किस तरह से टैली प्राइम में हम प्रिंटिंग कर सकते हैं। हमने पहले एक कंपनी क्रिएट की थी जोशी कोल्ड ड्रिंक्स नाम की, उसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे किस तरह से हम सिंगल डॉक्यूमेंट प्रिंट कर सकते हैं, और यहाँ हम इनवॉइस की प्रिंट निकालना चाहते हैं तो हम सारे सेल्स के वाउचर देखना चाहेंगे, इसलिए हम क्लिक करेंगे गो टू पे। यहाँ हम टाइप करेंगे लिस्ट ऑफ सेल्स वाउचर्स और देंगे एंटर। अब यहाँ जो वाउचर है वाउचर नंबर 1 उसे एंटर देंगे। वाउचर स्क्रीन पे दिखाई देगा। अब प्रिंट करने के लिए हम क्लिक कर सकते हैं प्रिंट पे या दे सकते हैं Alt P और हम लेंगे यहाँ करंट। कंट्रोल P ये शॉर्टकट की है, एक बार स्किप देंगे। वाउचर पे हम सीधा कंट्रोल P दबा सकते हैं प्रिंट करने के लिए। अब हम यहाँ प्रीव्यू पे क्लिक कर सकते हैं या कीबोर्ड पे दबा सकते हैं I। तो ये रहा हमारा प्रिंट प्रीव्यू। जूम करेंगे, जूम पे क्लिक करेंगे या देंगे Alt Z। और जूम करना चाहते हैं हम प्लस दबा सकते हैं या माइनस, तो प्लस दबाएंगे। यहाँ हमें कुछ बातें समझनी है कि ये हमारी कंपनी का नाम और एड्रेस है। जितने भी हम इनवॉइस निकालेंगे सब में ये पार्ट तो रहेगा ही, पर हमारे कस्टमर का नाम और एड्रेस चेंज होते जाएगा। हर इनवॉइस में नाम अलग होगा, पर ये वर्ड्स कंसाइनी, शिप टू या बिल नंबर, ये पार्ट भी सेम रहेगा, पर ये चेंज होते रहेगा। फिर यहाँ इनवॉइस टाइटल, ये सारे लाइंस, उसके बाद ये इनवॉइस नंबर, ये डेट, डिलीवरी नोट, ये सब जो वर्ड्स है वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, पर ये इनवॉइस नंबर, डेट, ये डिलीवरी चलन नंबर, बायर ऑर्डर नंबर, ये सब चेंजेबल डेटा है। तो हम देख सकते हैं कि कोई फिक्स डेटा है जो कभी भी प्रिंट होता है, जैसे कॉमन है ये, और कोई चेंजेबल है। तो हम देखते हैं कि कोई परमानेंट चीज़ें होती है और कोई चेंजेबल। तो अगर हम ये परमानेंट चीज़ें, जैसे लाइन है, इनवॉइस नंबर लिखा है, ये पहले से एक पेपर पे प्रिंट कर लेते हैं, या हम कोई प्रिंटिंग करने वाले को प्रिंट करके बोलते हैं कि हमें ऐसे 100-200 पेजेस पहले से ही प्रिंट करके रखो जिसमें ये पूरा फॉर्मेट रेडी है, और हम चाहते हैं कि टैली केवल ये चेंजेबल पार्ट, जो कुछ भी चेंजेबल पार्ट है वही केवल प्रिंट करे। ऐसा करने से हम ऐसे पर्सनली डिज़ाइन कर सकते हैं इनवॉइस का फॉर्मेट। अगर चाहते हैं तो इधर लोगो डाल सकते हैं, या कुछ हेडर फुटर में ऊपर हम कंपनी के डिटेल्स डाल सकते हैं, और फिर प्रिंटिंग उसके ऊपर किया जाएगा। तो हम चाहते हैं कि प्री प्रिंटेड स्टेशनरी हम प्रिंटर में डालेंगे, और जो चेंजेबल डेटा है वो उसके अंदर प्रिंट हो। तो हम अब चाहते हैं कि ये परमानेंट डेटा प्रिंट ना हो और केवल जो चेंजेबल डेटा है वही प्रिंट हो। तो हम चाहेंगे कि हमारा प्रिंटिंग प्री प्रिंटेड पेपर पे हो। तो ऐसा करने के लिए हम एक बार एस्केप दबा देते हैं, एक और बार एस्केप, और यहाँ हम टाइप करेंगे C या लेंगे कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ हम टाइप करेंगे पेपर टाइप। यहाँ पेपर टाइप है प्लेन पेपर, इसका मतलब अब टैली प्लेन पेपर पे प्रिंट कर रहा है। यहाँ हम एंटर देंगे तो ये हो जाएगा पेपर टाइप प्री प्रिंटेड, यानी अब हमारा प्रिंटिंग प्री प्रिंटेड पेपर पे आएगा। तो इसे एक्सेप्ट करने के लिए देंगे कंट्रोल A या एस्केप देंगे। अब प्रीव्यू पे जाएंगे। अब हम देख सकते हैं कि जो चेंजेबल डेटा है वो ही प्रिंट हो रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं हमारी कंपनी का नाम नहीं आ रहा है, यहाँ ऊपर इनवॉइस नंबर नहीं आ रहा है। तो
एक पहले से प्री प्रिंटेड पेपर हमारे प्रिंटर में डाला जाएगा और केवल चेंजेबल डेटा ये टैली प्रिंट करेगा। तो ये था प्री प्रिंटेड पेपर पे प्रिंटिंग। हम इसे फिर से प्लेन पेपर कर देंगे, एक बार देंगे एस्केप। इस बार हम कॉन्फ़िगरेशन में नहीं जाएंगे, पर यहाँ पहले से बटन दे के रखा है प्लेन पेपर, तो हम F9 दबा सकते हैं या प्लेन पेपर क्लिक कर सकते हैं। तो फिर से यहाँ आ गया प्री प्रिंटेड पेपर, यानी अब हमारा प्रिंटिंग प्लेन पेपर पे होगा। प्रीव्यू देख ले, प्लेन पेपर पे सारा प्रिंट आ रहा है। एस्केप। फिर से अगर हम प्री प्रिंटेड पेपर पे प्रिंट करना चाहते हैं तो क्लिक करेंगे प्री प्रिंटेड, यहाँ प्लेन पेपर हो जाएगा। प्रीव्यू लेंगे तो बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि अगर आपकी प्रिंटिंग इस तरह से आ रही है तो किसी ने गलती से यहाँ प्री प्रिंटेड क्लिक कर दिया है तो यहाँ प्लेन पेपर आता है। तो कभी भी यहाँ प्लेन पेपर नहीं आना चाहिए, यहाँ नॉर्मली आता है प्री प्रिंटेड पेपर। तो आपका प्रिंटिंग नॉर्मल यानी सारा प्लेन पेपर पे आएगा। हमने अभी एक ही डॉक्यूमेंट प्रिंट किया, एक ही इनवॉइस था। हम एक साथ अनेक इनवॉइस प्रिंट कर सकते हैं। तो हम पहले ये कंपनी शट करेंगे। कंपनी शट करने के लिए शॉर्टकट की यूज़ करेंगे कंट्रोल F3, या कंपनी मेनू से जाएंगे शट कंपनी। जोशी कोल्ड ड्रिंक्स शट करेंगे और यहाँ टीम वर्क सेल्स एंड सर्विसेज वाली कंपनी ओपन करेंगे। इस बार हम अनेक वाउचर्स एक साथ प्रिंट करना चाहते हैं, तो हम प्रिंट में जाएंगे या Alt P देंगे और फिर यहाँ है अदर्स। अब अदर्स में हम लोग प्रिंट करना चाहते हैं मल्टी वाउचर्स, एक साथ अनेक वाउचर्स प्रिंट करना चाहते हैं, इसलिए हम लेंगे मल्टी वाउचर्स। तो अब यहाँ ऑप्शन मिलेगा मल्टीपल वाउचर्स प्रिंट करने के लिए। अब यहाँ हम कॉन्फ़िगरेशन लेंगे। यहाँ कॉन्फ़िगरेशन भी हम लोग पेपर टाइप जो पहले सेट किया था वो प्लेन पेपर है, चेक कर ले, बराबर है, एक बार देंगे एस्केप। अब हम केवल वाउचर टाइप्स प्रिंट करना चाहते हैं जो है रिसिप्ट वाउचर्स या पेमेंट वाउचर्स। तो हम लोग लेंगे वाउचर्स रिसिप्ट, केवल रिसिप्ट वाउचर्स प्रिंट करेंगे। तो अब हम लेंगे वाउचर टाइप में एंटर और यहाँ सेलेक्ट करेंगे रिसिप्ट। तो केवल रिसिप्ट वाउचर्स हम प्रिंट करना चाहते हैं। अब पीरियड, हम पीरियड ले सकते हैं। हम कौन से वाउचर्स प्रिंट करना चाहते हैं? हम मई के मंथ के वाउचर्स प्रिंट करना चाहते हैं, तो यहाँ देंगे एंटर, सेलेक्ट करेंगे MAY और MAY। तो केवल मई के वाउचर्स अब प्रिंट होंगे। अब पीरियड आ गया, मई, कंट्रोल A देंगे या एस्केप देंगे। अब हम लेंगे प्रीव्यू। तो ये रहा मई का पहला वाउचर। जूम करेंगे तो ये वाउचर नंबर 2, ये फर्स्ट मई का है। एस्केप देंगे, पेज डाउन देंगे तो दूसरा वाउचर दिखाई देगा। जूम करेंगे Alt Z तो दूसरा वाउचर नंबर 3 था, जो था 2 मई को। तो इस तरह से सारे वाउचर्स मई के एक के पीछे एक प्रिंट हो जाएंगे। तो इस तरह से हम कौन से भी वाउचर्स प्रिंट कर सकते हैं। अगर हम कोई टैली में से रिपोर्ट प्रिंट कर रहे हैं और वो रिपोर्ट्स मल्टीपल पेजेस है, बहुत सारे पेजेस है, और हम केवल कुछ ही पेजेस उसमें से प्रिंट करना चाहते हैं, अगर हमने इस कंपनी का पूरा डे बुक प्रिंट किया है और इनमें से कोई पेजेस खराब निकले हैं और हम केवल वही पेजेस प्रिंट करना चाहते हैं, पूरा रिपोर्ट नहीं, तो हम जाएंगे Alt P प्रिंट में,
फिर लेंगे अदर्स, यहाँ टाइप करेंगे डे बुक और लेंगे कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ सबसे पहले हम पीरियड सेलेक्ट करेंगे जो होगा अप्रैल 21 से मार्च 23, क्योंकि हमारी कंपनी में हमने पीरियड एक्सटेंड करके 2 साल की अकाउंटिंग पीरियड लिए। अब यहाँ हम शो मोर ऑप्शंस लेंगे और यहाँ लेंगे नंबर टू स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट पेज। यहाँ एंटर देने के बाद यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट 1 है, थोड़ी देर बाद इसका मैं मतलब समझाऊंगा। यहाँ देंगे एंटर। हम पेजेस प्रिंट करना चाहते हैं, पेज नंबर 1, तो हम पहले टाइप करेंगे यहाँ 1 और देंगे कॉमा। अब पेज नंबर 1 के बाद में हम प्रिंट करना चाहते हैं पेज नंबर 3, 4 और 5। बीच में का पेज नंबर 2 नहीं प्रिंट करना चाहते तो हम यहाँ देंगे 3-5। इसका मतलब पेज नंबर 1 प्रिंट होगा, फिर 3, 4 और 5, यानी 3 से लेके 5 तक, फिर देंगे कॉमा और 7। तो इसका मतलब हो गया पेज नंबर 1, फिर 2 प्रिंट नहीं होगा, 3, 4, 5 प्रिंट होंगे और सीधा पेज नंबर 7 प्रिंट होगा। देंगे एंटर। अब कंट्रोल ए देख के प्रीव्यू ले ले, तो ये है हमारा प्रीव्यू। जूम करेंगे तो ये है फर्स्ट पेज, पेज नंबर 1 दिख रहा है यहाँ। फिर पेज डाउन देंगे, ये है पेज नंबर 3, फिर आएगा पेज नंबर 4, यही पेज डाउन दे रहे हैं हम लोग, फिर पेज नंबर 5 और फिर पेज नंबर 7 प्रिंट होगा। अभी हम नंबर टू स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट पेज ये ऑप्शन के बारे में समझेंगे। अगर हमारे कंपनी के बुक्स हमें प्रिंट करने, यानी कंपनी का पूरा बुक प्रिंट करना है जिसमें अनेक पेजेस होंगे। शुरुआत में अगर हम बैलेंस शीट प्रिंट करना चाहते हैं, फिर उसके बाद में हम एक ब्लैंक पेज छोड़ना चाहते हैं, फिर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस, फिर रेशो एनालिसिस। अगर एक के पीछे एक हम प्रिंट आउट लेना चाहते हैं, तो अगर बैलेंस शीट हमारी शुरू हो रही है पेज 1 में और पेज 2 ब्लैंक होगा उसके पीछे का, फिर जो पेज नंबर 3 प्रिंट होगा वो शुरू होना चाहिए पेज नंबर 3 पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पर अगर हम टैली में प्रिंट करते हैं बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट का आएगा पेज नंबर 1। फिर से अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिंट करते हैं तो वहाँ पेज नंबर 1 प्रिंट करके आता है। तो हम ये चाहते हैं कि वहाँ पेज नंबर 3 करके प्रिंट हो जाए। सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट प्रिंट करेंगे, तो जाएंगे बैलेंस शीट पे और इसे हम प्रिंट करते हैं कंट्रोल P और प्रीव्यू लेते हैं, जूम करके देखते हैं। यहाँ पेज नंबर 1 आना चाहिए, तो यहाँ पेज नंबर आ नहीं रहा है, तो यहाँ हम पहले कॉन्फ़िगरेशन करके पेज नंबर्स लेंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन में शो पेज नंबर्स ऑप्शन है, वो नो है, उसे एंटर करके यस कर देते हैं। अब एस्केप देंगे, अब प्रीव्यू ले। अब यहाँ आ रहा है पेज नंबर 1। अब ये पेज प्रिंट हो जाएगा, इसके पीछे ब्लैंक पेपर होगा। अब नेक्स्ट पेज है हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अब जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिंट करने की कोशिश करेंगे और यहाँ कंट्रोल P देंगे, प्रीव्यू, पेज नंबर यहाँ भी नहीं आ रहा है, तो फिर से हम जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन में और देंगे शो पेज नंबर्स, यस, पेज नंबर प्रिंट होंगे, प्रीव्यू ले ले। पर अब हमारी प्रॉब्लम है कि ये पेज नंबर 1 प्रिंट हो रहा है। हम चाहते हैं कि ये पेज नंबर 3 हो, बैलेंस शीट पेज नंबर 1, उसके पीछे ब्लैंक पेपर और पेज नंबर 3। तो ये पेज नंबर 3 हम चाहते हैं, इसलिए
हम फिर से जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन में और यहाँ पेज वापस लेंगे। पेज रेंज में यहाँ था नंबर टू स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट पेज, यहाँ डायरेक्टली कॉन्फ़िगरेशन में भी हम नंबर टू स्टार्ट फ्रॉम, जो डायरेक्टली नहीं आ रहा है, शो मोर करके लेंगे नंबर टू स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट पेज। अनेक जगह से ऑप्शन पे जा सकते हैं, एंटर देंगे। अब हम यहाँ प्रिंट करना चाहते हैं पेज नंबर 3, तो नंबर टू स्टार्ट होगा पेज नंबर 3। अब ले प्रीव्यू, जूम करके देखें तो अब आ रहा है पेज नंबर 3, यानी पेज तो एक ही प्रिंट होगा पर उसका पेज नंबर होगा 3। तो इस तरह से हम ये पेज नंबर्स दे सकते हैं। अब पेज नंबर 1 था बैलेंस शीट, उसके पीछे ब्लैंक पेज। पेज नंबर 3 था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर ब्लैंक पेज। तो पेज नंबर 4 हमारा होगा ब्लैंक। पेज नंबर 5 से हम रेशो एनालिसिस प्रिंट करना चाहते हैं, तो रेशो एनालिसिस में जाएंगे। प्रिंट करने के लिए देंगे कंट्रोल P। अब यहाँ हम कॉन्फ़िगरेशन में जाने की जगह यही बटन दे के रखा है पेजेस टू प्रिंट F10, इसे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पेज नंबर टू स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट पेज, अब यहाँ हम लेंगे 5, क्योंकि पेज नंबर 5 ये हमारा होना चाहिए रेशो एनालिसिस, और देंगे एंटर। अब प्रीव्यू ले लें, जूम करते हैं, पेज नंबर नहीं आ रहा है, वापस कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और शो मोर एंड शो पेज नंबर्स, यस, एस्केप दे दे, प्रीव्यू, जूम, पेज नंबर 5। बाय डिफ़ॉल्ट ये पेज नंबर आता नहीं है, अगर मल्टीपल पेजेस की रेशो एनालिसिस होगी तो पेज नंबर आता है। इसके लिए हमें बार बार वो पेज नंबर सेलेक्ट करके लेना पड़ता है। पेज नंबर 1 पे थी बैलेंस शीट, पेज नंबर 2 था ब्लैंक, पेज नंबर 3 पे था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पेज नंबर 4 था ब्लैंक, पेज नंबर 5 पे था रेशो एनालिसिस, पेज नंबर 6 निकलेगा ब्लैंक। अब पेज नंबर 7 से हमें डे बुक प्रिंट करना है, पर जैसे आपको पता ही होगा कि हम दोनों साइड पे प्रिंट करना चाहते हैं, यानी पेज नंबर 7 आएगा राइट साइड में, और जब हम पेज पलटेंगे तो 7 के पीछे आएगा 8। तो हम चाहते हैं कि पहले 7, 9 यानी ऑड नंबर सारे प्रिंट हो, और ये पूरे के पूरे प्रिंटेड पेपर हम फिर से पेपर प्रिंटर में डालेंगे और इवन पेजेस प्रिंट करेंगे। यानी पहले पेज पे ऑड पेज नंबर आएगा 7 और उसके उल्टे साइड में प्रिंट होगा 8। तो हम चाहते हैं कि केवल ऑड नंबर्स यानी 7, 9 इस तरह से निकले, और फिर ये पूरा का पूरा प्रिंटेड पेपर हम फिर से प्रिंटर में डालेंगे और इवन पेजेस लेंगे। इवन का मतलब है 8, 10 इस तरह से। तो डे बुक तो शुरू होगा 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से। तो डे बुक का हमारा पहला पेज नंबर प्रिंट होना चाहिए और दिखना चाहिए 7। तो अब हम डे बुक की प्रिंट लेंगे, जाएंगे डिस्प्ले, डिस्प्ले में डे बुक, फिर अल्टर F2 करके पीरियड सेलेक्ट करेंगे, अप्रैल 21 से मार्च 22, एक साल की अकाउंटिंग का हम प्रिंट लेना चाहते हैं। यह रिपोर्ट हम डिटेल में लेना चाहते हैं तो देंगे अल्टर F5। अब इसे हम करेंगे प्रिंट, कंट्रोल P। प्रीव्यू लेते हैं तो यहाँ हमारा पेज नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम आ रहा है 5। हम प्रिंट करना चाहते हैं पेज नंबर 7 से, तो एस्केप देंगे, एस्केप, और यहाँ लेंगे पेजेस टू प्रिंट, तो यहाँ कर देंगे 7। अब हमें प्रिंट करने हैं ऑड पेजेस, तो हम यहाँ टाइप करेंगे ODD ऑड और देंगे एंटर। अब हम प्रीव्यू ले लें, जूम करके देखते हैं तो पेज नंबर 7 ये ऑड पेज है, उसके बाद पेज नंबर 9, पेज नंबर 11 इस तरह से प्रिंटिंग हो रहा है। अब ये सेट हम प्रिंट करने के बाद
उल्टा करके फिर से प्रिंटर में डालेंगे और इस बार हम लेंगे इवन पेजेस। तो 7 को वैसे ही छोड़ देंगे और देंगे यहाँ इवन और देंगे एंटर। अब प्रीव्यू लें, जूम करते हैं, पहला पेज आएगा 8। 7 हम पहले प्रिंट करके रखे हैं, अब उल्टा करके डालने के बाद उसके पीछे आएगा 8, फिर आएगा 10 और फिर आएगा 12 और इस तरीके से इवन पेजेस उसके पीछे प्रिंट होते जाएंगे। हम बैलेंस शीट प्रिंट करना चाहते हैं, हम जाएंगे बैलेंस शीट में और देंगे कंट्रोल P और प्रीव्यू। कुछ प्रिंट हो ही नहीं रहा है। उसका कारण ये है कि हमने इवन पेजेस लिए हैं और हमारी बैलेंस शीट केवल एक पेज की है जो आने वाली है ऑड पेज पे, यानी पेज नंबर 1 पे। यह हमारी प्रॉब्लम है। तो हम वापस कंट्रोल P लेते हैं और यहाँ पेजेस टू प्रिंट में जाते हैं। इधर हम पेज नंबर 1 करके प्रिंट करना चाहेंगे तो इसे कर देंगे 1 और इधर करेंगे ऑल पेजेस। अब हम प्रीव्यू लेते हैं, बैलेंस शीट आएगी, जूम करते हैं। अब ये पोर्शन यानी कंपनी का नाम, एड्रेस, ये सब प्रिंट हो रहा है टैली से। हम यह बैलेंस शीट कंपनी के लेटर हेड पे प्रिंट करना चाहते हैं। कंपनी के लेटर हेड पे ये प्रिंटेड पहले से होगा और एड्रेस भी प्रिंट होगा। तो हम ये पोर्शन निकाल देना चाहते हैं। इसके लिए हम प्रिंट के कॉन्फ़िगरेशन में जाके ये कर सकते हैं या सीधा यहाँ टाइटल्स के राइट साइड में एक बटन है, उस पर करेंगे क्लिक और लेंगे कंपनी डिटेल्स। यहाँ अब शो कंपनी नेम कर देंगे नो, क्योंकि वो तो लेटर हेड पे प्रिंट होने वाला है। तो जब नेम ही नहीं प्रिंट होने वाला है तो बाकी के ऑप्शंस टैली पूछेगा ही नहीं। हम प्रीव्यू लेके देखेंगे, जूम करते हैं तो अब ये हमारी कंपनी का नाम और एड्रेस प्रिंट होके नहीं आता है। अब हम एक ही डॉक्यूमेंट के मल्टीपल पेजेस प्रिंट करेंगे। तो हम ट्रिक कॉरपोरेशन नाम की कंपनी जो जीएसटी के प्रैक्टिस के लिए हमने बनाई थी वो लेंगे और यहाँ हम लेंगे सेल्स रजिस्टर। तो जाएंगे डिस्प्ले अकाउंट बुक सेल्स रजिस्टर, एंटर। यहाँ पहला वाउचर हमें मिल रहा है, एंटर देंगे। इसे हम प्रिंट करना चाहते हैं तो देंगे कंट्रोल P। हमने पिछला रिपोर्ट लेटर हेड पे लिया था इसलिए हमने कंपनी का नाम निकाल दिया था। तो पहले कॉन्फ़िगरेशन लेके हम कंपनी का नाम ले लेंगे और यहाँ टाइप करेंगे शो कंपनी नेम। तो इसे एंटर देंगे तो ये यस हो जाएगा और उसके नीचे शो कंपनी एड्रेस अपने आप नो हो गया था, उसे भी एंटर करके हम ले लेंगे यस। अब यहाँ हम लेंगे नंबर ऑफ कॉपीज़। तो यहाँ नंबर ऑफ कॉपीज़ बाय डिफ़ॉल्ट 1 है। हम इस इनवॉइस के 4 कॉपीज़ लेना चाहते हैं। टाइप ऑफ कॉपीज़ में हम ऑल ले लेंगे। अब एस्केप देंगे और प्रीव्यू लेंगे, करेंगे जूम, Alt Z। पहली कॉपी है ओरिजिनल फॉर रेसिपेंट, जिसे हम इनवॉइस देंगे उसे रेसिपेंट कहते हैं। तो ये कॉपी प्रिंट होगी और कस्टमर को जाएगी, ये ओरिजिनल फॉर रेसिपेंट। हम देखेंगे पेज नंबर 2, हमने बोला है कि मल्टीपल कॉपीज प्रिंट होंगे। डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर को देने के लिए ये कॉपी आएगी। फिर एक और बार पेज डाउन, ट्रिप्लिकेट फॉर सप्लायर। तो हम लोग के लिए जो कॉपी रखनी है हमारे रिकॉर्ड्स के लिए वो होगी ट्रिप्लिकेट फॉर सप्लायर। और फिर जो आगे की कॉपीज़ निकलेंगी वो एक्स्ट्रा कॉपी निकलेंगी। तो हमने 4 कॉपीज़ दी थी, 5 दी थी, 2 एक्स्ट्रा कॉपीज़ आ जाएंगे। हमने केवल 4 प्रिंट दिए थे तो वो थे 1 ओरिजिनल फॉर रिसिपेंट कस्टमर के लिए, दूसरा ट्रांसपोर्टर के लिए, तीसरा हमारे लिए और चौथा के आगे जितने नंबर देंगे वो एक्स्ट्रा कॉपीज़ होंगे। अब हम एस्केप करके फिर से सेल्स रजिस्टर में आ जाएंगे। अब हम इसे देंगे कॉलमिनार, तो लेंगे F8 कॉलमिनार और यहाँ कंट्रोल A एक्सेप्ट कर देंगे। तो ये है हमारा कॉलमिनार रिपोर्ट जिसके अंदर सेल्स और सेल्स के अंदर जितने लेजर्स थे वो दिख रहे हैं। हम प्रिंट करेंगे इसे कंट्रोल
P देके अब प्रीव्यू लेंगे तो हम देख सकते हैं कि हमारा पूरा प्रिंट आउट बैठ नहीं रहा है यहाँ, और यहाँ इसके राइट साइड का जो पार्ट है वो आ रहा है सेकंड पेज में। तो अगर हम इस पेज का ओरिएंटेशन चेंज करते हैं तो ये पूरी रिपोर्ट बैठ जाएगी। तो हम एस्केप देंगे और लेंगे कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन में हम देंगे प्रिंट कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ प्रिंटर आता है, तो हमारा सिलेक्टेड प्रिंटर है एप्सन, हम एंटर देंगे। अब हमें यहाँ सारे लोकल प्रिंटर्स या लैन पे नेटवर्क पे जितने प्रिंटर्स होंगे वो सारे दिखाई देंगे। हम प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे एंटर दबा के। यहाँ हम पोर्ट्रेट या लैंडस्केप ऑप्शन ले सकते हैं, हमें हमारा ऑप्शन लेना है लैंडस्केप। अगर हम पेपर साइज चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो ये प्रिंटर का ड्राइवर जो इंस्टॉल होता है, ये ड्राइवर के प्रॉपर्टीज़ यहाँ मिल रहे हैं। अब लैंडस्केप लेके A4 पेपर पे हम देंगे ओके। अब हम कंट्रोल A देंगे और प्रीव्यू लेंगे। प्रीव्यू लेने से अब हमारा पेज ओरिएंटेशन हो गया है लैंडस्केप, और ये पूरा का पूरा रिपोर्ट फिट हो गया। हमें यहाँ कॉन्फ़िगरेशन में जाना पड़ा था, यहाँ कॉन्फ़िगरेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा यहाँ F6 प्रिंटर ले सकते हैं। जैसे ही हम प्रिंटर लेंगे तो फिर से सारे इंस्टॉल्ड प्रिंटर्स हमें मिलेंगे, एंटर देंगे और यहाँ फिर से हमारा जो प्रिंटर का ड्राइवर है उसका डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, देंगे ओके और प्रीव्यू। तो कॉन्फ़िगरेशन पे जा सकते हैं या F6 बटन से भी हम ये ऑप्शन ले सकते हैं। अब हम प्रिंट फॉर्मेट्स के बारे में बात करते हैं। हम यहाँ कंट्रोल P देते और प्रीव्यू देते तो हम देख सकते हैं कि टैली प्रिंटिंग में फॉन्ट्स का उपयोग करता है, यानी कि आप देख सकते हैं कि सेल्स रजिस्टर को फॉन्ट साइज ज़्यादा है, कभी बोल्ड इटैलिक्स का उपयोग किया गया है। तो अगर एक प्रिंटिंग मोड है जिसे कहते हैं ड्राफ्ट मोड, इस मोड में अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं तो फॉन्ट्स नहीं होंगे प्रिंट, ताकि प्रिंटिंग काफ़ी फास्ट हो। तो हम एस्केप देंगे और यहाँ प्रिंट में हम कॉन्फ़िगरेशन में से जा सकते हैं, पर उसके जगह हम लेंगे यहाँ F8 प्रिंट फॉर्मेट। तो जैसे ही हम प्रिंट फॉर्मेट में जाएंगे हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है नीट मोड। तो नीट मोड हमारा नॉर्मल मोड है। यहाँ दो और मोड्स है, एक है डॉट मैट्रिक्स फॉर्मेट और क्विक एंड ड्राफ्ट फॉर्मेट। क्विक एंड ड्राफ्ट फॉर्मेट में एक ही फॉन्ट में प्रिंट होगा, पूरा का पूरा एक फॉन्ट में प्रिंट होगा, बोल्ड इटैलिक्स ये सब नहीं मिलेगा। पर जब हम ये सिलेक्ट करते हैं तो हमें प्रीव्यू नहीं मिलता है, क्योंकि टैली इस प्रीव्यू को दिखा नहीं सकता है। तो ये प्रिंटिंग स्ट्रेट में एक ही फॉन्ट में होगा। अब हम फिर से लेते हैं प्रिंट फॉर्मेट और यहाँ लेंगे डॉट मैट्रिक्स फॉर्मेट। EPCL एप्सन प्रिंटर कंट्रोल लैंग्वेज। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आजकल इतने पॉपुलर नहीं है, पर अगर आवाज़ करने वाले प्रिंटर यानी जो प्रिंट होता है वो प्रिंट हेड होता है, वो प्रिंट हेड प्रिंट करता है पेपर को, तो कार्बन कॉपीज़ लगा के हम प्रिंट कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स। तो वो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो टैली ने ईयर 2000 से ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटिंग का ऑप्शन दिया था। तो इसमें होता ये है कि अगर हम हमारा नीट मोड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर पे प्रिंट करते हैं तो वो फॉन्ट्स बनाने में बहुत टाइम जाता है और प्रिंटर बहुत आवाज़ करेगा और स्लो चलेगा। तो इसके लिए ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है डॉट मैट्रिक्स फॉर्मेट, और वो प्रिंटर की एक लैंग्वेज फॉलो करता है जिसका नाम है EPCL एप्सन प्रिंटर कंट्रोल लैंग्वेज। और इसके द्वारा वो बोल्ड इटैलिक्स साइज और ये सब स्टाइल भी प्रिंट करता है, पर काफ़ी तेज़ी से करता है। तो अगर हम ये फॉर्मेट लेंगे तो भी
फिर वो पूछेगा हमें ऑप्शन। प्रिंटर के दो प्रकार आते हैं, एक 80 कॉलम और एक बड़ा वाला जो है 365 कॉलम। तो यहाँ दो टाइप के मॉडल्स आते हैं, एप्सन 80 कॉलम या एप्सन 365। तो इसके मॉडल नंबर है FX80 और LQ850। तो हम यहाँ प्रिंटर का फॉर्मेट लेंगे 80 कॉलम, तो वापस ये हमें प्रीव्यू नहीं आएगा। तो प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो फिर से हमें नीट मोड लेना होगा। तो जाएंगे प्रिंट फॉर्मेट में और लेंगे नीट मोड। नीट मोड में ही हमें प्रीव्यू मिलेगा।